స్తోత్రం కర్తావే, స్తోత్రం 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 నాథా, స్తోత్రం 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 మహత్వ ప్రభువే, స్తోత్రం 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 స్తుతి 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 हो प्रभु, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। सर्वशक्तिमान तेजोमय अति पवित्र परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। कलीसिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति 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 स्तुति। सियोन कुमारियां मिलकर एक चित्त से प्रभु स्तुति करते हैं, स्तुति 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 स्तुति। सर्वशक्तिमान तेजोमय प्रभु, अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान यहोवा, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा। सियोन की चोटी पर से तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरी महिमा सारे पृथ्वी पर फैलाए जाए। आराधना 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 आराधना, तेरा भाई मानते हुए आराधना प्रभु, तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख झुकते हुए आराधना 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 आराधना। उपासना 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 उपासना, तेरे चरणों पे दंडवत करके हम तेरी उपासना 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 करते हैं, उपासना करते हैं। तारीफ 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 तारीफ। महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो। ऐसे ज्योति पर जो विराजमान है, जिसके ओर नजर उठाकर स्वर्गदूत भी नहीं देख सकता, उसकी महिमा हो महिमा हो महिमा हो। लॉर्ड गॉड Jehovah, sovereign Lord God Jehovah, Elohim, we worship thee, O Lord, ascribing unto thee all glory and praise, bowing down before thy throne of grace, Master. We come to worship thee, Lord. हम तेरी आराधना करने आते हैं प्रभु, अपने अपने घरों में प्रभु। जैसे हम आते हैं तो हमें तैयार करते जा प्रभु, हर एक को तैयार कर। सबसे पहले इस बलहीन तेरे दास को, इस कमजोर इंसान को, ये कुटिल मनुष्य को तैयार कर प्रभु। अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर प्रभु, सारे मैलापन दूर कर प्रभु। पवित्र हाथों को उठा कर तेरी आराधना करने के लिए, पवित्र चित्त से मनन करने के लिए, पवित्र होठों से तेरा नाम लेने के लिए मेरे तमाम शरीर को, प्राण को, आत्मा को शुद्ध कर प्रभु। हम हर एक को तैयार कर प्रभु। पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। To worship thee, O Lord, in the beauty of holiness. We desire us of worshiping thee in the beauty of holiness. We come, Father. Hallelujah. धार्मिकता का द्वार हमारे लिए खोल दिए जाए. And the doors of righteousness be wide open for us. Hallelujah. That we may enter into the holy of holies and worship the living God. अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर कर तेरी आराधना सत्य में और पवित्रता में करना चाहता प्रभु। हमारी सहायता कर। जहां जहां हम बैठे वहां पवित्र किए जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर का भवन बने रहे। तेरी आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को हम डांटते और बांधते हैं। तेरी महान उपस्थिति हम बने रहे प्रभु। हालेलुया। आदि से अंत तक पवित्र आत्मा में चलाते रहे प्रभु। तेरी वाणी सुना दे प्रभु। हम तेरे स्पर्श के चाहत में आए प्रभु। हालेलुया। May we receive a fresh visitation from thee, O Lord. Cause us to listen to thy sweet mellow voice, O Master. आदि से अंत तक प्रभु पवित्र आत्मा का नियंत्रण में रहे हमारी आराधना। आज की हमारी आराधना खुशबूदार हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली एक होम बलि सा
वो तुम्हें प्रसन्न कर दे। May our worship be pleasing unto thee, O Master, as a fragrant incense offering today. हमें चला प्रभु पवित्र आत्मा के नियंत्रण का अधीन बने रहकर तेरे महिमा के दर्शक बनकर, beholding thy glory, O Lord, in the spirit, may we worship thee. हमें ले चल प्रभु, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो या विचार या नासर भी, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे अति पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा किए जाए हमारे बीच में प्रभु जी। हमारे ऊपर अनुग्रह बरसा दे प्रभु, क्या दूर के क्या समीप के, क्या छोटे क्या बड़े, सबके ऊपर बहुत से आशीष उंडेल दे प्रभु। हम अपने आप को सौंप देता, तेरे महान हाथों में सौंप देता। हमें चला, महिमा तेरी हो, सारी महिमा और आदर वस्तुति और प्रशंसा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर प्रभु दिवस में प्रभु चरणों में बैठकर उसकी स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने अपने घरों में समय निकालकर प्रभु परमेश्वर की आराधना के लिए उसके चरणों में बिताए हैं। तो वो आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं आप सबों का स्वागत करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम आज की आराधना और वचन के ऊपर जो मनन है उसको शुरू करते हैं कि एक भजन या दो भजन गाते हुए हम सबसे पहले 71वां भजन साम 71 संकीर्तनम 71 उसका हम 11 से पढ़ते हैं 18 तक और उसका 24वां भजन भी पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई चुराने वाला नहीं है। हे परमेश्वर मुझसे दूर न रह, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ जाऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाओ। 24 मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं।
ये वचन हम अच्छी तरह जानते हैं, कई बार इसके ऊपर मनन किए हैं। परमेश्वर के दास के विरोध में दुश्मन बहुत कुछ कहते हैं, टट्टा उठाते हैं, धमकी देते हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया है, उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कहते सुंदर मौका आ गया है, अभी अवसर है कि सबों ने उसको छोड़ दिया है, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के बच्चे को, और लगता है कि परमेश्वर ही ने भी उसको छोड़ दिया है। और ये सुंदर मौका का फायदा हम उठाएंगे, ऐसे दुश्मन कहते हैं। The enemies say among themselves that God has forsaken his servant. Let's pursue him, seize him, for there is none to deliver him. People are not with him, and apparently God has forsaken him. This is the golden opportunity. Let us capitalize on it. दुश्मन कहते हैं कि अब इस पूरा अवसर मिला हमें, अच्छा मौका है, इसका फायदा उठाना है। परमेश्वर के दास परमेश्वर के बुलाहट के आधार पर चल निकला है, लेकिन राह में इतने परेशानी, इतने तकलीफ, इतने नाराजजनक बात हो रहा है। അവൻ ദൈവവിളി കേട്ട് പുറപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ഉത്സാഹത്തോടെ അന്ത്യം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയും ശത്രു അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. Though he had set out fully determined and with his eyes glued upon such a glorious finish, there are difficulties on the way. The enemy is trying to obstruct. The enemy is posing hindrances. और इतना ही नहीं है, he is being threatened, कि भीषणी उसके विरोध में ऐसे धमकी आता है। तो परमेश्वर का दास कहते हैं, परमेश्वर मुझसे दूर न रह, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। God be not far from me, be very close to me and make haste to help me. जल्दी मेरी सहायता कर प्रभु, आपत्ति में हो, दुश्मन धावा करने पर है, he is just about to assail me. Come to my aid, O master. കർത്താവേ സഹായിക്കണമേ. ദുഷ്ടൻ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു, അവൻ എനിക്ക് മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നു. जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी है वे नाम धराई और अनादर में गड़ जाए। परमेश्वर का दास कहता है, may my accusers be put to shame and may they be totally consumed with scorn and disgrace, may they be covered who seek my hurt. ऐसा लगता है कि यह बदला लेने की बात करता है, बच निकलने की बात नहीं करता। परमेश्वर के संतान बचने की सिर्फ बात नहीं करता, दुश्मन के ऊपर बदला लेने की बात करता है, प्रतिशोध की बात करता है। He is talking about vengeance. वो कहते हैं बहुत कुछ उसने किया है, बहुत नष्ट पहुंचाया है, बहुत कष्ट दिया है, बहुत क्लेश भोगना पड़ा है। अब समय आ गया है प्रभु, अभी बदला लेने का समय आ गया है. ഒരുപാട് സഹിച്ചു, അവർ ഒരുപാട് എന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഒരുപാട് എനിക്ക് പ്രയാസം നേരിട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതികാരത്തിന്റെ സമയം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടുവാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല, പ്രതികാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയത്ര ഇത്. This is a prayer to be avenged. This is for vengeance. वो कहते हैं कि उसको मिटा दे, दुश्मन को खत्म कर ले. Let my enemy be consumed.
मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता रहूंगा. But I will hope continually. I will praise you yet more and more. Even when I spring back to take revenge. When I spring back to return to him as to what he has done to me, I will continue to praise thee and I will continue to hope in thee. मैं खुद मार कर खड़ा रहूंगा, मैं विरोध करूंगा, मैं बदला लूंगा. जो भी उसने मुझसे छीन लिया है, मेरे खुशी को उसने छीन लिया है, मेरे चैन को उसने बिगाड़ दिया है, मेरे मार्ग में मुझको रुकाने का प्रयास किया है, मेरे दर्शन मुझसे छीन लेने का प्रयास किया है. The enemy has been trying to frustrate me. He has been trying to cause hindrances on the way. And he has been trying to steal away my blessed hope and my vision. എന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ശത്രു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവൻ മാർഗ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കും. ആമേൻ. ഞാൻ പ്രത്യാശ കൈവിടുകയില്ല. ഞാൻ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും. और मैं मेरे मुंह से तेरा धर्म का और तेरे किए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा. I will continue to talk about your mighty righteous acts, hallelujah, and your deeds of salvation all the day, for their number is past my knowledge. I cannot even count them. I will continue to remember, hallelujah, and I will continue to sing about praise thee for all the mighty deeds of thy hand. जो महान कार्य तूने तेरे हाथ से किया है उसका मैं वर्णन करूंगा, अपने आप को याद दिलाऊंगा और दुश्मन के सामने भी उसका वर्णन करूंगा. ആമേൻ. ഈ ശത്രു എന്നെ ഇതുപോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, എന്നെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ മഹാത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും, നിന്റെ വീര്യപ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും, ശത്രുവിന്റെ മുൻപേ വിളിച്ചു പറയും. मैं प्रभु यहोवा का पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा. With the mighty deeds of the Lord will I come. Hallelujah. मैं आऊंगा. Amen. Carrying the mighty deeds that the Lord has done for me, already accomplished for me. Hallelujah. I will reveal that to the enemy. दुश्मन के सामने मैं प्रकट करूंगा जो पराक्रम का काम परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, मेरे ओर से किया है, वही काम मैं प्रकट करूंगा दुश्मन के सामने. അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പരാക്രമ പ്രവൃത്തികളെ, അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ വെളിപ്പെടുത്തും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Hallelujah. I come not to run away and escape, but to face the enemy. Hallelujah. And to avenge myself. Hallelujah. मैं आता हूं बचने के लिए नहीं, छुपने के लिए नहीं आता, मैं प्रतिशोध के साथ आता हूं. Hallelujah. मैं बदला लेने आता हूं. इसलिए मैं तेरे पराक्रम का कामों का वर्णन करते हुए आऊंगा. हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन से है यही सिखाया है. Hallelujah. You have been teaching me this. You have instructed me. Hallelujah. Hallelujah. In such hours of peril, in such hours of frustration, I will open my mouth. Hallelujah. I will encourage myself. Hallelujah. And will avenge myself by the power and grace of the Lord. परमेश्वर का सामर्थ्य से, परमेश्वर की अद्भुत कृपा से मैं बदला लेने पर हूँ. ये बात तूने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं तेरे आश्चर्य कामों का प्रचार करूंगा. Hence, I will sing about your wondrous deeds. I will keep proclaiming of those mighty deeds of valor. परमेश्वर के पराक्रम के काम का वर्णन मैं करता रहूंगा. ബാല്യം മുതൽ നീ എന്നെ അത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയന്ന് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓടി ഒളിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, പിന്നെയോ യഹോവയുടെ ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവന്റെ കൃപയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് ശത്രുവിനെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻ. Hallelujah. I will spring back. I will return with added vigor and power. Hallelujah. കൂടുതൽ ശക്തിയോടും കൂടുതൽ ഉറപ്പോടും കൂടെ ഞാൻ മടങ്ങി വരും. ശത്രുവിന് മേൽ അധികാരം നടത്തുവാൻ കയറി വരും. Hallelujah. ശത്രുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറി വരും. Amen. Amen. പ്രതികാരം നടത്തുവാൻ ഞാൻ കയറി വരും. मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा.
And my tongue will talk about your righteous help all the day long. Amen. क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई है, उसका मुंह काले हो गया है. I have already seen it in my spirit that my enemy has been put to shame. Hallelujah. He has been totally frustrated. And they who sought to do my to hurt me, hallelujah, they have been totally destroyed. Hallelujah. मैं मेरे आत्मा में देखता हूं, जब मैं ये निर्णय से खड़ा हो जाता और तेरे पराक्रम का कामों का वर्णन करता, तेरे सामर्थ्य हाथ के ऊपर आश्रय रखता, प्रभु जी मैं मेरे आत्मा में देखता हूं दुश्मन मिट गए हैं, उसकी आशा टूट चुकी है. हालेलुया. वो निंदित हो गई है. हालेलुया. He has been insulted, he has been reproached, he has been put to shame, he is totally frustrated. हालेलुया. ये परमेश्वर का दास का अनुभव है. This is the experience of the saint of God. When he comes back, when he springs back, when he returns, hallelujah, hallelujah, in the might and power of the Lord, hallelujah, in order to take revenge on the enemy, दुश्मन के ऊपर प्रतिशोध के लिए जब वो आता, वो लौट कर आता, परमेश्वर के सामर्थ्य से हियाव बंद कर आता, दुश्मन मिट जाते हैं, शत्रु लज्जित किया जाते हैं. ये बात वहां से पढ़ते हैं. वहां से हम आगे बढ़कर और एक भजन गाएंगे. वो 149वां वचन है. We will also sing 149th Psalm. यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो. Sing to the Lord a new song, his praise in the assembly of the godly. हर दिन नया गीत गाएंगे. हर दिन समस्या अलग है, हर दिन की लड़ाई अलग है, लेकिन हर दिन की कृपा और करुणा भी नया है, ताजगी से है. हर दिन की मना नया है, ताजगी का है. इसलिए हमारी स्तुति और प्रशंसा भी नया बने रहेंगे. Every day is a new day. Every day problems are new problems. Every day we have a new battle to face. Every day there is fresh grace and mercy lavished upon us. Every day there is a provision of fresh manna. ഓരോ ദിവസവും പുതിയതത്രേ. ഓരോ ദിവസത്തെയും പോരാട്ടം പുതിയതത്രേ. ഓരോ ദിവസവും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പൊഴിച്ചു തരുന്ന മന്ന പുതിയതത്രേ. ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ കരുണ പുതിയതത്രേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ പാട്ട് പാടും. Hallelujah. I have a new song to sing to him. I have a new word of praise to be offered at his footstool. उसके चरणों में अर्पण करने के लिए एक नई स्तुति मिली है, एक नया गीत है. इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो. Let Israel be glad in his maker. Let the children of Zion rejoice in their king. There is a reason to rejoice, because the King of Kings has chosen to be our king. Amen. कारण है, खुशी मनाने का कारण है, क्योंकि राजाओं का राजा हमारा राजा बनकर आया है. हालेलुया. अपना कर्ता के कारण आनंदित होने का कारण है. Israel be glad in his maker, because his maker is Israel's husband. Hallelujah. Hallelujah. Israel का पति है, उसका सृजनहार. അവനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവന്റെ ഭർത്താവത്രേ. Hallelujah. Amen. इसलिए आनंद के कारण രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായവല്ല, അവന്റെ രാജാവായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ആനന്ദിക്കും, അവൻ हट्टगसिക്കും. वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे, वो डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए. Let them praise his name with dancing, making melody to him with tambourine and lyre. Hallelujah. Let them take all the instruments, start playing on the instruments. Let them swing and praise him. Hallelujah.
for the mighty works of the Lord, परमेश्वर के पराक्रम के काम को स्मरण करते हुए, हालेलुया। जब दुश्मन हंसते हैं, जब दुश्मन टट्टा उठाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, in retort of it, hallelujah, to refute it, to retaliate, we will sing and we will dance and we will rejoice in the salvation of the Lord. प्रभु ने जो उद्धार दिया है, प्रभु ने हमें जो छुड़ाया है, वो आत्मिक दृष्टि से देखकर हम गीत गाते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वो नम्र लोगों को उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। For the Lord takes pleasure in his people. He adores the humble with salvation. Hallelujah. वो नम्र लोगों की रक्षा करता है। जब मैं नम्र बनकर आता, अपने आप को झुकाता, उसका शरण लेता, पर प्रभु मुझे जरूर छुड़ाता है। इसलिए हालेलुया मैं गीत गाता हूँ। यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न है। अगर वो अपनी प्रजा से प्रसन्न है, कौन हमारा विरोध कर सकता? हालेलुया। If the Lord is on our side, if the Lord is for us, who can be against us? He takes pleasure in his people. वो प्रसन्न हो गया है। Hallelujah. When I return back in the might and power of the Lord, heaven is pleased with me. जब मैं वापस लौटता परमेश्वर का सामर्थ्य से और हियाव बंद कराता, स्वर्ग मुझसे प्रसन्न होता। ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, ബലം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, യഹോവയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, ശത്രുവിനെ എതിർക്കുവാൻ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്നു। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। Let the high praises of God be in their throats. Let the godly exult in glory. Let them sing for joy on their beds. Hallelujah. महिमा का दर्शन पाकर पिछले दिन हमने पढ़ा एक महान अंतिम लक्ष्य के लिए, for a glorious finish. Hallelujah. We have set out, amen, in spite of the hindrances on the way, in spite of the frustrating experiences on the way, we will remind ourselves of the glory that awaits us. Hallelujah. Hence we will praise even when we are laid on bed, even when we are sick and weak. We will yet remind ourselves of this glory that awaits us, and we will praise and worship him. Hallelujah. जब हम कमजोर हो जाता, जब हम बीमारी की अवस्था में हैं, जब लेटते रहता, तभी भी हम अपने आप को याद दिलाएंगे महिमावान समाप्ति के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। वो महिमा का दर्शन हमें नष्ट नहीं होना। हालेलुया। आदि महत्वമേറിയ തേജസ്സേറിയ ഒരു അന്ത്യത്തിനായി ഹാലേലൂയ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു। ആ അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ശത്രു പരിശ്രമിച്ചപ്പോഴും, എനിക്ക് മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും, ഞാൻ ക്ഷീണിതനായി തീർന്നപ്പോഴും, കിടക്കയെ അവലംബിക്കേണ്ട അവസരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ഞാനത് ഓർക്കും। എന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ ഓർക്കും. അത് മഹത്വകരമായ അന്ത്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കും. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവനെ സ്തുതിച്ചും ആരാധിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും। जाति जाति से पलटा ले सके वो, उनके खंड से, उसके खंड से परमेश्वर की प्रशंसा हो। उसके हाथ में दो धारी तलवार रहे। Let the high praises of God be in their throats and two-edged swords in their hands. Hallelujah. जैसे हमें उपदेश मिला था, just as we have been exhorted earlier. Amen. We will keep wielding this sword even when we are on the sick bed. Hallelujah. हम परेशान होकर, हम कमजोर होकर लेटे, तभी भी हम ये तलवार को लहराते रहेंगे। हम परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का नाम को मुंह में लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की प्रशंसा करते ही रहेंगे। In spite of all these hindrances, in spite of all these reversals, we will continue to praise him. Hallelujah. हालेलुया। so that उसमें लिखा है ऐसा करने से कि जाति से पलटा ले सके, राज के लोगों को ताड़ ना दे, to execute vengeance on the nations and punishments on the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron. हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ऐसा करता हूँ, हियाव बांध कर उसकी प्रशंसा करते हुए, आमीन, दो धार वाली तलवार को लहराते हुए जब मैं आऊंगा, आमीन, उसको उपस्थिति में रहूंगा,
तब राजा राजाओं के साथ पलटा किया जाएगा, राज के लोगों को ताड़ना दिया जाएगा. Then vengeance will be executed on the nations and punishment will be meted out to the peoples of the world. हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को, हालेलुया, ऐसा ताड़ना मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा. प्रभु पलटा लेगा. हालेलुया. बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो जाग उठा है. हालेलुया. When I spring back, hallelujah, to take revenge on the enemy, heaven's hand will be stretched forth. Hallelujah. तब वो ऐसा करता, सारे राजा लोगों को वो सांगलों से बांध लेता. हालेलुया. और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे वो. हालेलुया. Those mighty spirits who kept threatening me, hallelujah, they will be put to chain. Oh, the princes of the enemy kingdom will be tied with fetters of iron. धमकी देने वाले बड़े बड़े अंधकार की शक्तियों की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं बांधा जाएगा. हालेलुया. परमेश्वर बदला लेने पर है. हालेलुया. परमेश्वर पलटा लेने पर है. मैं भी हो. When the Lord arises to take revenge, I stand up with him. Amen. To execute on them the judgment written. This is honor for all his godly ones. Praise the Lord. उनको ठहराया हुआ दंड दे. उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी. याद की स्तुति करो. Amen. The judgment has already been passed in heaven. स्वर्ग में उसकी स्वर्ग से उसको उनको दंड की आज्ञा निकला है. Amen. I am the one chosen to execute that judgment which has been passed in heaven. It has been decreed from the throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से यह आज्ञा निकला है. दंड की सजा सुनाया गया है. हालेलुया. बदला लेने के लिए प्रभु ने आदेश दिया है. मैं खड़ा हो जाऊंगा. I come back with vengeance, says the child of God. परमेश्वर का भक्त कहे, मैं बदला लेने पर हो, मैं प्रतिशोध के साथ लौट आया हूं. I am back with a vengeance, says the man of God. Hallelujah. पिछले द्वार को हम एक दो वचन जो पढ़े थे उसमें से हम इसका झलक पाए थे. हमने पिछले इतवार को 126वां भजन से पढ़े थे. We had looked into 126th Psalm last Sunday. उसका 4 से मैं पढ़ता है. यहोवा दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटे ले आ. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev, in the southern province. Hallelujah. उन्होंने हमें खींच कर बंदी बनाकर लेके गए. हमारी गलती के कारण है, हमारी बेवकूफी के कारण है. हमने तेरे आज्ञाओं को तोड़ दिया था, तुम्हारे मार्ग से हटकर चला था. इसके लिए हमें ऐसी दुर्दशा हुआ. ഞങ്ങൾ നിന്റെ വഴികളെ വിട്ടു നടന്നതുകൊണ്ട്, നിന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധനത്തിലായി, ഞങ്ങൾ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യഹോവേ, കുത്തിയൊഴുകുന്ന തെക്കേ നാട്ടിലെ നദികളെ പോലെ ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ. We will come back rushing and roaring like the rushing rivers in the down south. Amen. We were taken captive because of our follies, because of our disobedience, because of our pride. But Lord, we are willing to return. Cause us to return. We don't want to come limping. We don't want to come hesitantly. हम ऐसे संदेह करते हुए धीरे धीरे सर नीचे करके नहीं आऊंगा. अब हम ऐसे आऊंगा, हम ऐसे आएंगे.
जैसे दक्षिण में नदी बहते हैं, शीघ्र गति से तेजी से बहते हैं, वैसे गर्जन उड़ाते हुए बहते हैं, वैसा roaring those rivers rush. We will come like that with a vengeance. We will return. Cause us to return, our Lord. Hallelujah. ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ. അലറിയൊഴുകുന്ന കുത്തിയൊഴുകുന്ന തെക്കേ ദേശത്തിലെ നദികളെ പോലെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരൂ. പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ മടങ്ങി വരൂ. ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ, ഞങ്ങളെ നിന്ദിച്ച, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിക്കളഞ്ഞ, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേൽ പ്രതികാരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തിയൊഴുകുന്ന നദിയെ പോലെ ഞങ്ങളെ മടക്കി വരുത്തണമേ. Cause us to return, O Lord. Bring us back, O Lord, to take revenge on the enemy like the roaring, rushing rivers in the south. ऐसे दक्षिण देश के नदी के समान गरजते हुए जैसे तेजी से बहते रहता, वैसे हम आते हैं. बदला लेने पर है हम. दुश्मन ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, बहुत कुछ समय हमारा नष्ट कर दिया है, नाराजी में डुबाया है, बेवकूफी में हम इधर उधर भटकते रहा. We have been wandering in our follies, in our foolishness, but now I come back, oh Master, bring me back. Amen. That I may execute the judgment on the enemy. दुश्मन के ऊपर जो न्याय स्वर्ग ने किया है, उसको चलाने के लिए मुझको प्रभु सामर्थ्य देकर वापस बुला. मैं आता हूं. हालेलुया. असुबह आता था, लेकिन अब फसल काटने का समय आ गया है. वैसे हमने पढ़ा था. हम दूसरा भी एक वचन पढ़ा था. हम जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक से हम ऐसे पढ़े थे. फ्रॉम द बुक ऑफ Zechariah chapter 4 8 onwards we had read. फिर यहोवा के ये वचन मेरे पास पहुंचा. जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसका तैयार भी करेगा. तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके शाहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands are also completed. Hallelujah. ये परमेश्वर का निर्णय है. दुश्मन धमकी देते हैं, दुश्मन टट्टा उड़ाते हैं, ശത്രു നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സകല ശത്രുക്കളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന്, എല്ലാ വിരോധികളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് അവനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തൂക്കുകട്ടയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സ്വർഗം നിർണയിച്ചു, അവൻ പണിതിരിക്കും. He will come back with vengeance. He will rise up to revenge, to take revenge. वो खड़ा हो जाएगा, हमें वो लौटाएगा, बनाने के लिए आएगा. दुश्मन लज्जित हो जाएगा. हमें this is all about putting the enemy to shame, to taking such a noble revenge. Amen. It's all about it. अब आगे बढ़ते हैं. अब लूका के सुसमाचार में भी गए थे. लूका के सुसमाचार का 4 अध्याय से हम पढ़े थे. 14 से 4th chapter 14 onwards we had read. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा. And Jesus returned in the power of the Spirit of God. Hallelujah. 40 दिन 40 रात शैतान ने उसको बहुत परेशान किया. ना खाने को मिला, ना पीने को मिला. ऐसे जंगली जानवरों के बीच में लगातार उसकी परीक्षा होते रहा. Our blessed Lord was continually tempted for 40 days and 40 nights. He could not eat, he could not drink. He was among wild, ferocious animals.
Hallelujah. Now he comes back. Amen. He returns with added power. Hallelujah. With the fullness of the Spirit. Hallelujah. To face the enemy. Amen. To insult him. Amen. To ridicule him. Hallelujah. To take revenge on him. दुश्मन के ऊपर बदला लेने के लिए, दुश्मन को ऐसा लज्जित करने के लिए. आमीन. यीशु 40 दिन परखा जाने के बाद, 40 दिन खाया नहीं पिया नहीं, उसके बाद आदि सामर्थ्य से अभिषेक की पूर्णता में लौट कर आता, दुश्मन को लज्जित करने के लिए, बदला लेने के लिए आता. Jesus returned in the fullness of power of the Holy Ghost. Hallelujah. 40 ദിവസവും 40 രാത്രിയും നിരന്തരം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ ഒന്നും പാനം ചെയ്യാതെ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ യഹോവയുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഓമനക്കുമാരൻ കയറി വരുന്നു. അഭിഷേകത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലുള്ള ദൈവിക ശക്തിയുടെ നിറവിൽ ശത്രുവിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ, അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ കയറി വരുന്നവനത്രേ നമ്മുടെ കർത്താവ്. हालेलुया. वो हमारा परमेश्वर है. हालेलुया. आइए हम आज वचन में नजर डालते हैं. हम शुरू करते हैं, हम उत्पत्ति पुस्तक से शुरू करते हैं. उत्पत्ति पुस्तक का हम 14 अध्याय से शुरू करते हैं. We start with Genesis chapter 14. उसका 14 अध्याय से 14 से हम पढ़ते हैं 16 तक. यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया. When Abraham heard thus, that his kinsmen had been taken captive, he led forth his trained men born in his house of them, and went in pursuit as far as Dan. जब अब्राहम के पास यह खबर पहुंचा कि उसका भतीजा बंदी बनाया गया है, 4 महान राजा लोग इनके देश के ऊपर आक्रमण किए थे, बुरी तरह पराजित किया उनको, सब चीज को वो लूटा और लोगों को कैदी बनाकर लेकर गया. लेकिन जब अब्राहम को पता चला उसका भतीजा लूत को भी उन्होंने कैदी बनाया है, अब्राहम चुप नहीं बैठेगा. हालेलुया. When Abraham came to know that these 4 mighty kings had conquered the country, and they had ransacked the country, they had plundered the nation and taken many captive, including his cousin Lot, then Abraham will spring back. Abraham ये सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं करेगा. 4 വീരന്മാരായ മഹാന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയെന്നും ദേശത്തെ നിർമൂലമാക്കിയെന്നും അനേകരെ തടവുകാരായി അടിമകളാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്നും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ബന്ധുവായ ലോത്തും ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. ആമേൻ. Abraham will not keep quiet. When I know one of mine has been stolen, when I know one of mine has been taken captive, when I know one of mine has been taken into bondage, I cannot keep quiet. Hallelujah. जब हमें पता चलता हम में से किसी को दुश्मन ने बंदी बनाया है, जब हमें पता चलता किसी के ऊपर दुश्मन ने अपने
अपना हाथ रखा है, हालेलुया, किसी को खींच कर ले गया है, किसी को फंसाया है, हम चुप नहीं बैठेंगे। ആരെങ്കിലും ബന്ധനത്തിലായി എന്നറിഞ്ഞാൽ, ആരുടെ മേലെങ്കിലും ശത്രുവിന്റെ കരം വെച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ, ആരെയെങ്കിലും ശത്രു വഞ്ചിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ദൈവജനം അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. Abraham and his entire household cannot keep quiet. They will set out to avenge, to take revenge. അവർ പുറപ്പെടും. ആമേൻ. സകല ആയുധത്തോടു കൂടെ പുറപ്പെടും, ഒന്നിച്ച് പുറപ്പെടും. ആമേൻ. പിടിച്ചു വലിച്ച് ശത്രുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന്, ആമേൻ, ദൈവജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നത് വരെയും അവർ ശത്രുവിനെ പിൻചെല്ലും. ദാൻ വരെ പിൻചെല്ലേണ്ടി വന്നാൽ അതുവരെയും പിൻചെല്ലും. ആമേൻ. അത് ദേശത്തിന്റെ ഒരു അറ്റമത്രേ. Hallelujah. Abraham rose up with a vengeance. Hallelujah. प्रतिशोध के साथ अब्राहम खड़ा हो गया. उसके घर के लोग तैयार है, उसके घर के लोग उसके लिए शिक्षा पाए हुए लोग हैं. कलीसिया का हर जन ऐसे शिक्षा पाते रहे. Amen. Let all our people be skilled in this, in facing the enemy. Everyone, God desires that everyone will oppose the enemy, will resist the enemy, will learn the trick of resisting the enemy. All Abraham's servants knew how to pursue, and how to attack, and how to subdue. Hallelujah. अब्राहम के लोग ये जानता था. कलीसिया में सबको ये जानकारी की आवश्यकता है. कलीसिया के हर लोग इसे करना जरूरी है. जब एक नष्ट हो जाएगा, एक दुश्मन की ओर से छीन लिया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा, कलीसिया मिलकर लड़ते हैं, बदला लेते हैं. बदला लेने का अर्थ सिर्फ इसको पकड़ के वापस लेकर आने वाली बात नहीं है. To deal such a heavy blow to the enemy that you will learn a lesson. Amen. सिर्फ लूत को छुड़ा कर लेके आने वाली बात नहीं है भीख मांगी कर. Amen. ऐसा नुकसान पहुंचाएगा वो. दुश्मन ने जो कार्य किया उसका बदल में उसको ऐसा नुकसान पहुंचाएगा. The enemy kingdom should be so destroyed, dealt with such a heavy blow for having done this. हालेलुया. अब्राहम चुप नहीं बैठेगा. आमीन. अब्राहम ने सही रीति से शुरुआत किया, सही रीति से प्रभु के संग चलता. और अब्राहम को मालूम है उसका अंतिम लक्ष्य वो जानता है. ऐसे सुंदर शहर का दर्शन उसने पाया है जो अदृश्य हाथों से बनाया गया है. A city with foundations built by unseen hands, awaiting him in glory. Yet on the way, amen, on the way there is oppression. On the way the enemy is attacking and causing hindrances. Abraham would not tolerate it. Amen. അബ്രഹാം വലിയ ദർശനം കണ്ടിറങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ്. കൈകളാൽ തീർക്കപ്പെടാത്ത അതിമനോഹരമായ അടിസ്ഥാനമുള്ള നഗരത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ നടക്കുന്നത്. അവൻ ശരിയായി തുടങ്ങി, അവൻ ശരിയായി നടക്കുന്നു, ശരിയായ ലക്ഷ്യം അവന്റെ മുൻപിലുണ്ട്. എന്നിട്ടും മാർഗമധ്യേ തടസ്സങ്ങൾ ശത്രു കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ടും അവനെ വിരോധിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. എന്നാൽ അബ്രഹാം അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. ആമേൻ. അവൻ പൊരുതും, വീരോടെ പൊരുതും, പ്രതികാരം നടത്തും. ലോത്തിനെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരിക മാത്രമല്ല, ശത്രുവിനെ അതുപോലെ നിഗ്രഹിക്കും, ശത്രുവിനെ അതുപോലെ തകർത്ത് കളയും, പാഠം പഠിപ്പിക്കും, പ്രതികാരം ചെയ്യും. हालेलुया. सिर्फ लूत को बचाने वाली बात नहीं है. दुश्मन ने ऐसा चढ़ावा किया, दुश्मन ने ऐसा कुटिल काम किया तो अब्राहम उसका चकना चूर करेंगे. वचन पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा. ऐसे उसको पराजित किया इतनी बुरी तरह.
इतना नष्ट पहुंचाया उसको, such heavy damage, such a heavy blow to the enemy in revenge. Hallelujah. उनको पहुंचाया, ऐसा नष्ट पहुंचाया, क्योंकि अब्राहम और उसके दास लोग उसमें निपुण थे. They were skilled in this. Amen. Hallelujah. चुप बैठने वाले नहीं है, रोने वाले नहीं है. They are not going to curse their fate. Hallelujah. अरे हमारे सर पे ऐसा ही लिखा था, ऐसे करके रोने वाला लोग नहीं है. Amen. They will not only recover everything, but God's people will teach the enemy a lesson by avenging the people of God. Amen. परमेश्वर के दास दासियां सिर्फ जो नष्ट हुआ उसको दोबारा लौटाएगा नहीं, सिर्फ वो नहीं है, दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे, वो प्रतिशोध के साथ उसके सामना करेंगे. हालेलुया. ये बात वहां से पढ़ते हैं. हमें वहां से आगे बढ़ना है, हमें निर्गमन का पुस्तक में जाना है. निर्गमन का पुस्तक का 13वां अध्याय में हम जाते हैं. We move on to Exodus chapter 13 and read 2 verses 18-19. इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इस्राएली पांति बांधते हुए मिस्र से निकल गए. The people of Israel went up out of the land of Egypt, equipped for battle. 400 से अधिक बरस पीड़ित और निंदित और गुलाम थे. ना सही रीति से खाते थे, ना सही रीति से कुछ पालन पोषण हुआ उनका. कमजोर बलहीन लोग कंगाल हो चुके थे. लेकिन जब चुराया गया, वे लोग ऐसे नहीं चलते, मार मार के नहीं चलते वो लोग. They were not staggering, they were not limping. They walked like an army. They marched like an army, readily equipped for the battle. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है हमें, जब हमने सही आरंभ किया है, सही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, हम वीर सेना की तरह बढ़ते जाए, क्योंकि राह में प्रतिकूलता है, हमें रास्ते में लड़ाई है, दुश्मन की सामना करना है. आमीन. Heaven's counsel today is for the delivered, for the redeemed, to walk like a mighty army, to march ahead, fully equipped for the war. Though the beginning was right, though the finish is going to be glorious, there are battles on the way. We have to still face the enemy. Hallelujah. इसके लिए वो लोग ऐसे तैयारी से चला, भिखारी लोगों की तरह नहीं, कमजोर लोगों की तरह लंगड़ते लंगड़ते नहीं चलता. They were equipped for battle. ऐसे हम पढ़ते हैं. और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से कहते, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा. They also would carry the bones of Joseph, the man who passed on the vision to them. Hallelujah. यूसुफ की हड्डियां साथ में लेकर चलता है, लड़ाई के लिए निकलता है, दर्शन को नष्ट नहीं करता. यूसुफ की हड्डियां उसको बार बार याद दिलाता, परमेश्वर यहोवा ने तुझे चुराया है, वो तेरे संग संग चलता, कनान देश में जरूर जय के साथ पहुंच जाने पर है. Hallelujah. They would carry the bones of Joseph, which would keep on reminding them, hallelujah, that the Lord God Jehovah has delivered them. The Lord God Jehovah is walking with them. And the Lord of hosts will reach them safely to the promised land. Hallelujah.
हम हमारे दर्शन नहीं नष्ट करते तो हम हियाव बंद कर सेना की तरह आगे बढ़ेंगे। अब्राहम ने दर्शन को नष्ट नहीं किया। आमीन। उसने वो दर्शन उसके दासों के साथ बांट लिया। अब्राहम did not forget his mission. He did not forget his calling. Amen. He shared it with his servants who were inspired. Hallelujah. Let the bonds keep inspiring us. Hallelujah. Let the footprints of those who have run the course keep inspiring us. हालेलुया। ये हड्डियां हमें उत्साह दिलाए, हमें सेना की तरह आगे बढ़ेंगे। हमारे आगे निकल चुके अनेक लोग हैं, अनेक लोग दौड़ को पूरा किया है, अच्छी कुश्ती लड़कर जा पाया है। हमें നല്ലപോർ പൊരുത്, हमें കിരീട അവകാശികളായി ജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അസ്ഥികൾ നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കട്ടെ. അതിനാൽ ബലം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ മേൽ അധികാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിധി നടപ്പാക്കുവാൻ പ്രതികാര വാഞ്ചയോടെ ദൈവജനം മുന്നോട്ട് നടക്കട്ടെ. അതിന് സ്വർഗം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. Heaven is exhorting us today to walk like a mighty army, to take revenge on the enemy, being inspired by the foreigner Jesus. Amen. Jesus, our foreigner, and the cloud of witnesses inspiring us. Hallelujah. നമുക്ക് മുൻപേ ഓട്ടമോടിയ യേശു കർത്താവിനെ നോക്കിയവൻ നമ്മുടെ മാതൃകയത്രേ. ഗാലറികളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അനേക സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുണ്ടല്ലോ. അവരാൽ പ്രചോദനം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മല്ലന്മാരായ സൈന്യത്തെ പോലെ ശത്രുവിന്റെ മേൽ പ്രതികാരം നടത്തുവാൻ ദൈവജനം മുന്നോട്ട് കയറി വരണമെന്ന് സ്വർഗം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. आमेन। आगे बढ़ता, उसी का 15 अध्याय से पढ़ता, उसका 15 अध्याय का 20 और 21 पढ़ता। चैप्टर 15, 20, 21। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया। सब स्त्रियों डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। हालेलुया, हालेलुया। और मरियम उनके साथ ये ठेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। Look at Miriam, the prophetess, Aaron's and Moses' sister, elder sister, took a tambourine in her hand, and all the women went out after her with tambourines and dancing, and they sang, sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. Hallelujah. This is a blow on the face of the enemy. Amen. दुश्मन के मुंह पे एक छाटा मारा उसने. हालेलुया। बुढ़ी है तो क्या हुआ, डफलेगा, नाचेगा। 430 बरस रोते हुए बैठे थे, मार खाते थे। हालेलुया। उनके संतान उसके गोद से छीन लिए गए थे. Amen. Their children, their infants were babies were torn apart. They were snatched away from their bosom. They were famished for more than 430 years. Amen. They were beaten up. They were insulted. Hallelujah. Amen. This is a fitting revenge. Amen. ऐसा प्रतिशोध है, ऐसा बदला लेना है, नाचते हुए, गाते हुए, वाद्य बजाते हुए. हालेलुया. दुश्मन को मुंह पे थप्पड़ मारना है, दुश्मन को लज्जित करना है. ശത്രുവിന്റെ കണ്ണ് തടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പാടും. മിരിയാം നൃത്തം ചെയ്യും. 430 വർഷം ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് പ്രതികാരമായി 430 വർഷം അവരെ, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ മാരണത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ച് അവരെ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞതിന്റെ പ്രതികാരമായി. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ പട്ടിണി കിട്ടതിന്റെ പ്രതികാരമായി, ചാട്ടവാറാൽ പ്രഹരിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായി അവൾ നൃത്തം ചെയ്യും. അവർ മിസ്രയീം ദേശത്തെ മുഴുവൻ കൊള്ളയിടും. हमें जान बचा कर आते नहीं है, पूरे मिस्र देश को उन्होंने ऐसा लूटा है. They plundered the entire country of Egypt. Hallelujah. And now they will rejoice. Amen. Where are they rejoicing? Amen.
In front of them, the dead bodies of the Egyptians are strewn. उसके सामने ऐसे मिस्र के सेना के शव शरीर पड़ा है. Amen. They will dance over the dead bodies. वो लोग लाश के ऊपर नाचने वाले हैं. शारीरिक बात में नहीं कहता. We are discussing spiritual warfare. Hallelujah. Hallelujah. अब ऐसे शारीरिक बात नहीं करता. अब आत्मिक लड़ाई की बात करता. കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന മിസ്രയീം സൈന്യത്തിന്റെ ശവങ്ങളെ ചവിട്ടി മതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നൃത്തം ചെയ്യും. ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഒരു സൈന്യം എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് സ്വർഗത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. हालेलुया. ये हमारा निर्णय है. हमारा निर्णय है. हम सिर्फ बचकर निकलने वाले लोग नहीं हैं. आमीन. मुझे उदास करने वाले बातों को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा. हालेलुया. मैं उसको ऐसा ही भूल के नहीं चलूंगा. मैं बदला लूंगा. I will not let the setbacks to be wasted. എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഉണ്ടായ വിഘ്നങ്ങളെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല. ആമേൻ. ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും. എത്ര എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഞാൻ പ്രാപിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. എത്ര ശത്രു എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ അതുപോലുള്ളൊരു ഭീഷണിയായി ഞാൻ മാറും. जितना मुझको धमकी दिया उससे बढ़कर बड़ा सरदर्द मैं दूंगा दुश्मन के लिए. I will become a greater headache to the enemy. I will pose a greater threat to the enemy. Hallelujah. Hallelujah. मुझे बांधने वाले जंजीर से दुश्मन बांधा जाएगा. आमीन. എന്നെ ബന്ധിച്ച ചങ്ങലകളാൽ അവൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണും. The chains that kept me bound will bind the enemy now. Amen. दुश्मन को वो बांधेंगे. Amen. मेरी टिमटिमाने वाली दिया अब प्रज्वलित होकर जलेगा. Amen. ऐसा नहीं है कि वो बुझेगी नहीं, वो अधिक प्रज्वलित होकर जलेगा. Amen. എന്നെ പുകഞ്ഞു പോയ തിരി കെട്ടുപോകയില്ലെന്നല്ല, അതൊരു ജ്വാലയായി ആളിക്കത്തും. Amen. My smoldering wick, not that it will not be put out, but it will start blazing bright. Amen. അതത്ര എന്റെ പ്രതികാരം. That is how I will avenge myself. मेरा पराजय का गड्ढा मुझको विजय के सिंहासन तक पहुंच जाएगा. Amen. എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ പൊട്ടക്കിണറുകൾ വിജയ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് എന്നെ കരം പിടിച്ചുയർത്തും. The waterless pits of my failures will catapult me to the throne of victory. Hallelujah. Hallelujah. यह है बदला लेने की बात है. कोई आदमी से बदला लेने वाली बात नहीं है. लोगों को मारने की बात नहीं है. दुश्मन ने जो छीन लिया, जो नुकसान पहुंचाया, उसका विरोध में मैं ऐसा बदला लूंगा. मैं ऐसा बदला लूंगा. I will come back like the rivers of the southern region. दक्षिण की नदी की तरह मैं लौटाऊंगा. हालेलुया. തെക്കേ നാട്ടിലെ തോടിനെ പോലെ, കുത്തിയൊഴുകുന്ന തോടിനെ പോലെ, നദികളെ പോലെ ഞാൻ മടങ്ങി വരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് അവനോട് പറയാം, കർത്താവേ ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാ. जैसे हम हिंदी में वो कोरस गाता, I wasted many precious years, now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. नष्ट कर दिया अनेक बरस, अब आता वापस में. पश्चाताप कर कर आता हूँ मैं वापस घर को प्रभु.
എത്ര കാലം വൃഥാവാക്കി മടങ്ങി വരുന്നിപ്പോ അനുതാപ കണ്ണീർ തൂകി വരുന്നിപ്പോൾ നാഥ. I am coming back. I am coming back. I am back with a vengeance. मैं लौट आ रहा हूँ. हालेलुया. प्रतिशोध के साथ यीशु के नाम में आमीन.